श्रोताओं, आपका अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत है। ज्ञान की दुनिया में आपको हर रोज नई नई जानकारी, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता रहेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में शादी एक पवित्र रिश्ता माना गया है। इस रिश्ते में शारीरिक संबंध से ज्यादा आध्यात्मिक जुड़ाव को महत्व दिया गया है। लेकिन आज कलयुग के दौर में यह रिश्ता भी बहुत बदल गया है। इंटरनेट और फोन के इस युग में इस रिश्ते में भी स्वार्थ और काम वासना अधिक प्रबल हो गई है। आजकल पुरुष अपनी पत्नी होने के बावजूद दूसरी महिलाओं की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी, अपने बच्चे और दूसरे की पत्नी अच्छे लगते हैं। अक्सर लोगों का मन अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाते बनाते ऊब जाता है। जब वे अपनी पत्नियों से संतुष्ट नहीं होते तो वे किसी और की पत्नी को बुरी नज़र से देखने लगते हैं। ऐसे में दूसरे की स्त्री उन्हें अच्छी लगने लगती है और यह उससे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरी स्त्रियों की यौन चाहत रखने वाले लोग अपनी स्त्रियों से बचाकर या झूठ बोलकर दूसरी स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखते हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब ऐसा करने में वे गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो इसी विषय पर है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दूसरे की पत्नी पर बुरी नज़र डालने वालों को नरक में क्या सजा मिलती है। इस बारे में गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में क्या लिखा है। इसके साथ ही हम आपको पौराणिक काल के 2 उदाहरण भी बताएंगे जिसमें स्त्री को उसकी अनुमति के बिना छूने से व्यक्ति के सारे पुण्य पाप में बदल गए थे, जिसका वर्णन रामायण और भागवत पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण में पराई स्त्री को देखकर मन में बुरे विचार लाने पर नरक में जो सजाएं दी जाती हैं उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसे बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, इतिहास गवाह है, रामायण के रावण से लेकर महाभारत के दुर्योधन तक, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जो भी महिलाओं पर बुरी नजर रखेगा और उसका अपमान करेगा, उसका पतन होना निश्चित है। अक्सर लोग दूसरी स्त्री के बारे में बुरे विचार रखते हैं और उन्हें लगता है कि कोई भी उन्हें देख नहीं रहा है। उन्हें यह पता नहीं होता है कि उनके इस पाप कर्म को भी चित्रगुप्त लिखते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी पराई स्त्री के साथ संभोग करना महापाप माना जाता है। जो लोग किसी दूसरी स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखते हैं या जो पराई स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं, ऐसे मनुष्यों को जन्ती नामक नरक में दिया जाता है, जहां उन्हें अलग अलग तरह के भयंकर दंड दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण में अलग अलग आयु की कन्याओं और स्त्रियों के साथ संबंध बनाने वाले के लिए विभिन्न प्रकार की सजाओं का उल्लेख मिलता है। यह सजाएं इतनी भयंकर हैं कि कोई उन्हें विस्तार पूर्वक सुने तो निश्चित ही पाप कर्मों से दूरी बना लेगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में कन्याओं और पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने पर मिलने वाली जिन सजाओं का वर्णन किया गया है, चाहे राक्षस हो
या त्रिलोक विजेता रावण जैसे असीम शक्तिशाली व्यक्ति जब भी कोई स्त्री का अपमान करता है तो उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उनका पतन सुनिश्चित हो जाता है। जो पराई स्त्री के प्रति वासना रखता है वह पाप का दोषी है और जो लोग उन जैसे लोगों का समर्थन करते हैं वे भी पाप के पात्र हैं। दोस्तों, आइए अब आपको पराई स्त्री के बारे में सोचने पर गरुड़ पुराण और मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है उसे बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज ने मर्यादा का उल्लंघन कर किसी अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा देने का विधान बनाया है। ऐसे पुरुष की आत्मा को दहकते लोहे के खंभे जिसका तापमान सैकड़ों डिग्री सेल्सियस होता है उन खंभों का आलिंगन करवाया जाता है जिससे आत्मा का शरीर जल जाता है। आत्मा उस पल को याद करके रोती है जब उसने अवैध संबंध बनाया था। फिर भी यमराज के दूतों का दिल नहीं पिघलता और वे बार बार उससे दहकते लोह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग गुरुओं की पत्नी और उनकी बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं, उनके प्रति यौन संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं। जो व्यक्ति काम वासना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है उसे इस महापाप की भयंकर सजा मिलती है। मनुस्मृति के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के बाद नरक में उनके सिर पर जलते लोहे से यानी योनि का चिन्ह बना दिया जाता है। कभी कभी यही चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर भी नजर आता है। नरक की आग जिसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस होता है, इन पापी लोगों को इसी आग में तपाया जाता है। उन्हें नरक की आग में जलती हुई स्त्री की लाल मूर्ति का तब तक आलिंगन कराया जाता है जब तक कि वह व्यक्ति आग से शुद्ध न हो जाए और उसके मन से महिलाओं के प्रति सारी बुरी भावनाएं दूर न हो जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए तीसरी सजा यह है कि उसे अपने गुप्तांगों को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में अंततः काल तक चलना होगा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी या बेटी का अपहरण करता है उसे तमीरा नामक नरक में सबसे बुरी सजा दी जाती है। इसमें यमदूत उसे अनेक प्रकार के दंड देते हैं। उन्हें घोड़े से चलने वाले हथियार, गदा आदि से कुचल दिया जाता है। जो व्यक्ति अपने मित्र या भाई के साथ विश्वासघात करके उनकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है उसे अंधतः मिश्र नरक में घोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस नरक में वह नेत्रहीन हो जाते हैं और उनके अनेक कष्ट पाते हैं। दोस्तों, वानर राज बाली ने अपने भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपने साथ रखा। इस अपराध के लिए भगवान श्री राम ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। इस प्रसंग पर तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, अनुज बंधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो की जोही, ताही बधे कछु पाप न होई। इसका अर्थ है छोटे भाई की पत्नी, बहन बेटे की पत्नी और बेटी सभी समान हैं। जो व्यक्ति उनके प्रति गलत नजर रखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। दोस्तों, किसी महिला को बुरी दृष्टि से देखना अपराध है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि किसी महिला को बुरी नज़र से देखने पर नरक में किस तरह की सजा दी जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।